सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं
कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। जय सिया राम। जय राजा राम। जय जय राम। जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। माता जानकी जी की खोज में श्री हनुमान जी जब चले तो प्रथम रुकावट अपने परिजनों की तरफ से आई। बड़े सम्मान के साथ वो उनके निवेदन को स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही उनका लक्ष्य स्पष्ट है। लक्ष्य के प्रति समर्पण पूरा है और उन्हें मालूम है कि अभी रुकना उचित नहीं है। जब महत् लक्ष्य होता है सामने तो कई बार छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ समझौता करना पड़ता है। हमारे जीवन में भी नित्य ही छोटे छोटे लक्ष्य बनते हैं, लेकिन यदि कोई बड़ा उद्देश्य हो तो उन छोटे संकल्पों को छोड़ना पड़ता है। लेकिन छोड़ने का भी एक तरीका होता है। जिस तरह से प्रवृत्ति एक तरीके से होती है, इसी तरह से निवृत्ति भी तो विचारपूर्ण होनी चाहिए। एक झटके में कोई निवृत्ति बहुत सफल नहीं होती है, तो वो भी विचारपूर्ण ढंग से छूटे, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ। वो श्री हनुमंतलाल जी के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। तो ये जो मैनाक पर्वत की तरफ से रुकावट है, ये वास्तव में रुकावट तो नहीं है, लेकिन रुकावट है भी। एक प्रेम भरी मधुर रुकावट है। आगे जो बाधा आती हैं वो थोड़ी सी कष्टप्रद हैं, जिनमें से मुख्य रूप से 3 बाधाएं आती हैं। एक तो सुरसा के रूप में आती है, फिर एक सिंहिका के रूप में आती है, और आगे जब लंका पहुँचेंगे तो लंकिनी के रूप में एक बाधा आती है।
लेकिन तीनों के साथ ही हनुमान जी अलग अलग व्यवहार करते हैं। हर तरह की बाधा का समाधान एक जैसा ही नहीं होता है। तो सुरसा की बातों से ही हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये कोई आसुरी बाधा नहीं है, ये आसुरी अड़चन नहीं है, कोई तामसी बाधा नहीं है, बल्कि यह दैवी सत्ताओं से प्राप्त एक परीक्षा है। तो वहाँ वो विधिवत परीक्षा देते हैं, एक विनम्र विद्यार्थी की भांति वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा में सफल भी होते हैं। आगे चल के जो रुकावट आई है सिंहिका के रूप में, ये तामसिक बाधा है, ये दैवी नहीं बल्कि तामसिक है। ये उस यात्रा को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देना चाहती है। सिंहिका का स्वभाव ऐसा है कि वो रहती तो जल में है, लेकिन जलीय जंतुओं का भक्षण नहीं करती है। इसकी प्रकृति ऐसी है कि जो नभगामी जीव हैं वो उनका भक्षण करती है। जल के भीतर है तो जल में भी जीव जंतु हैं, लेकिन इसका बड़ा विचित्र स्वभाव है, छायाग्राही शक्ति प्राप्त है इसको। और जो भी नभ में विचरण कर रहा कोई जीव है, पक्षी है, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता है। पिछली कक्षा में निवेदन कर रहे थे, ये प्रायः हम सभी के जीवन में अनुभव में आता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे ही धरातल पर हो किसी समय और वो एकदम से विकासोन्मुखी हो जाए और थोड़ा सा हमसे आगे बढ़ने लगे, तो एक तामसी वृत्ति का जन्म होता है, उसको बोलते हैं ईर्ष्या। ये ईर्ष्या की प्रकृति यह है कि वो अपने ही धरातल के लोगों के प्रति नहीं होती है। जो हमारे ही समकक्ष हैं या हमसे नीचे हैं, उनके प्रति ईर्ष्या नहीं होती है। और ये ईर्ष्या बड़ी विचित्र वृत्ति है। ये ईर्ष्या किसी की अच्छाई को देख करके होती है। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि इसके इस बुरे व्यवहार को देख करके मुझे ईर्ष्या हो रही है। ये ईर्ष्या स्वयं तामसी वृत्ति है, लेकिन ईर्ष्या का विषय सात्विक होता है। तो इसको बहुत गाली पड़ी है तो मुझे ईर्ष्या हो रही है कि मुझे क्यों नहीं पड़ी। ये ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन इसको बहुत सम्मान मिला है तो मुझे ईर्ष्या हो रही है कि मुझे क्यों नहीं मिला। तो ये वृत्ति स्वयं तो तामसिक है, लेकिन इसका विषय सत्व होता है, सत्व प्रधान वृत्ति होती है। अब ये जो ईर्ष्या की वृत्ति है, ये हमारे भीतर भी होती है, आसपास के लोगों में भी देखते हैं। एक नैसर्गिक वृत्ति है। अच्छा, ईर्ष्या बड़ी विलक्षण है। ईर्ष्या हमेशा पराये के प्रति होती है। अपना बेटा कहीं परीक्षा में सफल हुआ हो, अच्छे नंबरों से सफल हुआ हो, तो ईर्ष्या नहीं होगी। लेकिन किसी पड़ोसी का हुआ हो या किसी दूसरे का हुआ हो, उसकी प्रशंसा हो रही हो, तो ईर्ष्या होगी। तो ईर्ष्या का विषय एक तो सात्विक होता है और उसमें परायापन होता है। अब यदि हमारे अंदर ईर्ष्या का जन्म हो गया तो जिसके प्रति ईर्ष्या पैदा हुई है उसके दुर्गुणों की तलाश शुरू होती है। आप देखिए, ये जिस हृदय में पैदा होती है उस हृदय को तो कलुषित करती ही है,
लेकिन उसकी दिशा बड़ी विचित्र कर देती है। अब उसकी खोज दोषों की ओर हो जाती है। अब वो कालिमा की तलाश करता है, दुर्गुणों की तलाश करता है, और उन दुर्गुणों के सहारे ही वो उसको खींच लेना चाहता है। और मनुष्य जीवन में रह करके हम में से ऐसा कोई नहीं है जो 100% सद्गुणों से संपन्न हो। कुछ ना कुछ कमियां तो हम सभी के भीतर हैं। निर्दोष तो एकमात्र परमात्मा है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो हम सभी के भीतर कुछ ना कुछ कमियां हैं, कमजोरियां हैं। अब ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ये इस बात की तलाश करता है कि इसकी कालिमा क्या है, इसकी छाया क्या है, और वो उस काले पक्ष को पकड़ करके गिरा देना चाहता है। माने एक तरीके से जो उसके बड़प्पन की इमेज बनी हुई है, उसका वो मर्डर कर देना चाहता है। माने छाया पकड़ करके वो उस नभगामी जीव को मार देती है। उसका मतलब क्या है कि जिस अच्छाई के बल पर व्यक्ति ऊपर उठ रहा था, तो ऊपर उठते हुए जो उसकी एक इमेज बन रही थी, उसकी एक प्रतिष्ठा बन रही थी समाज में, चूंकि वो प्रतिष्ठा हमें बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए हम उसके इमेज को मार डालना चाहते हैं। ये भी एक तरह की हत्या है। तो कोई ऐसी बात फैला दी जाए जिससे कि इसके सम्मान पर चोट पहुंचे और इसका व्यक्तित्व बिखर जाए। अब जबकि जीवन में ऐसी स्थिति होवे तो उसका समाधान क्या होना चाहिए? माने ये आध्यात्मिक यात्रा में भी इस तरह की स्थितियां आ सकती हैं और सामाजिक जीवन में तो होती ही हैं। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल जेलेसी। उसका समाधान क्या है? श्री हनुमंत लाल जी ने यह समाधान किया कि उस सिंहिका को बिना किसी प्रकार की कोई बात करे सीधे ही मार दिया। नहीं, ऐसा लगता है, खासतौर से आध्यात्मिक दृष्टि से ही हम लोग अभी विचार कर रहे हैं, तो यदि तो हमारे मन में भी केवल लौकिक उपलब्धियां ही लक्ष्य के रूप में हैं, तो लौकिक उपलब्धियों के परिप्रेक्ष्य में कॉम्पिटिटर हमेशा रहेंगे। माने यदि तो सम्मान की भूख है तो दूसरा भी क्यों सम्मान नहीं चाहेगा? तो ऐसा दिखाई देता है कि हमको अपना धरातल बदलना पड़ेगा। जिस धरातल पर हम हैं उस धरातल को हमें बदलना होगा। माने यदि हम भी सम्मान की अपेक्षा रखते हैं, दूसरा भी सम्मान की अपेक्षा रखता है, और दूसरे को ज्यादा मिल गया तो मेरे मन में ईर्ष्या पैदा होगी, मुझे ज्यादा मिल गया तो उसके मन में ईर्ष्या पैदा होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो जब दोनों का प्राप्तव्य एक ही है तो वहां पर ये ईर्ष्या की संभावना बिल्कुल है। लेकिन यदि कोई अपना धरातल बदल दे कि मैं जो साधना कर रहा हूं वो कोई सम्मान के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, तो यदि भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य जीवन में बना रहे तो फिर ईर्ष्या की संभावना घट जाएगी। आप देखिए ऑफिसेज में कभी ऐसा होता है तो हमारा ही कोई सहकर्मी सम्मान का पात्र बन रहा हो तो ईर्ष्या होगी। लेकिन मान लीजिए कि वो बहुत पहले ही सेवा निवृत्ति का संकल्प ले ले, तो जो लोग ईर्ष्या कर रहे थे वही बड़े जोर शोर से उसका विदाई समारोह मनाते हैं।
ठीक है ना। फेयरवेल में सबसे ज्यादा वही लोग सेवा में लगे रहते हैं जो लोग पहले तक ईर्ष्या से भरे हुए थे। उन्हें क्या हुआ, अब वो इस कंपटीशन से हट गया। तो उसके चित्त में जो ईर्ष्या की वृत्ति थी वो अपने आप ही समाप्त हो गई। वो बहुत प्रेम जताने लगेंगे, बहुत अपनापन जताने लगेंगे। तो आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य कोई लौकिक पद प्रतिष्ठा नहीं है, इसलिए वहां ईश्वरीय जगत में कोई प्रतियोगिता नहीं है, भगवत प्रेम में कोई प्रतियोगिता नहीं है। आप देखेंगे ईर्ष्या का विषय आप विचार करिएगा, हमेशा कोई ना कोई लौकिक उपलब्धि ही होती है। अगर भगवत प्राप्ति की उपलब्धि में ईर्ष्या होगी भी तो वो ईर्ष्या भी सात्विक होगी। जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री अर्जुन के प्रति भगवान का जो स्नेह है, जो वात्सल्य है, तो अर्जुन की इस योग्यता को देख करके कभी मन में ईर्ष्या का भाव आता है। वो ईर्ष्या तमोगुणी नहीं है। वो जो ईर्ष्या है वो इस बात का संकेत करती है कि काश मैं भी उतना योग्य होता, मैं भी भगवान का उतना प्रेम पात्र होता। तो उसमें अपने अंदर की योग्यता बढ़ाने का भाव होता है, दूसरे को गिराने का नहीं। ईर्ष्या तामसिक कब हो जाती है, जब वह दूसरे को गिराने का हेतु बने। यदि वह मेरे ही उत्थान का हेतु बने तो फिर वो उसका सात्विक रूप है। वहां पर हम अर्जुन की माने जिसके प्रति भी ईर्ष्या की वृत्ति होगी उसके दुर्गुणों की खोज नहीं करते हैं, बल्कि उसके सद्गुणों को देख करके और ये प्रेरणा आती है कि मेरे अंदर भी वो सद्गुण होते तो अच्छा होता। लेकिन यहां जो सिंहिका है वो कालीमा खोजती है, वो छाया खोजती है। और हनुमान जी ने बता दिया कि मैं कोई आपकी प्रतियोगिता में शामिल नहीं हूं, मैं तो राम काज के लिए नियुक्त हूं। और इतना बता देने से ही वो ईर्ष्या विवृत्ति वहां खत्म हो गई। और फिर श्री हनुमान जी आगे चलते हैं और बस वो समुद्र के उस तट पर पहुंचे। बोलते हैं सुई छल हनुमान कह कीन्हा तासु कपटु कपितुरते ही चीन्हा ताहि मारी मारुत सुत बीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। तो श्री हनुमान जी बारिधि के उस पार जाते हैं और वहाँ एक ऊंची शिला पर खड़े होकर के देखते हैं, लंका का सौंदर्य देखते हैं, लंकापुरी का वैभव देखते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी ने भी उस लंकापुरी के वैभव का वर्णन किया है। वाल्मीकि रामायण और दूसरी रामायणों में और ज़्यादा विस्तार से वर्णन देखने को मिलता है। यहाँ पर तो गोस्वामी जी थोड़ा सा वर्णन करते हैं लंकापुरी का, लेकिन लंकापुरी के वैभव का वर्णन करने में गोस्वामी जी को कोई बहुत रुचि नहीं है। 3 पुरियों का वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। एक तो अयोध्यापुरी का वर्णन किया है, जनकपुरी का वर्णन किया है और लंका का वर्णन किया है। लेकिन लंका का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं कि मैं लंका का वर्णन सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि एक दिन इस लंका का सौभाग्य जागेगा और मेरे प्रभु श्री राम जी इस लंका की धरती पर पधारेंगे और यहाँ पर उनके तीरों की गंगा में यहाँ का जो पाप है वो बह जाएगा। रघुवीर सर तीरथ शरीर नि त्यागी गति पही सही यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहे कही। तो तुलसीदास जी केवल लंका की कथा इसलिए कह रहा है कि एक दिन श्री रघुनाथ जी यहाँ आकर के यहाँ के लोगों का उद्धार करेंगे, इसलिए भविष्यत वृत्ति से तो ये पुण्य की भागी है, इसलिए मैं वर्णन करता हूँ। विस्तृत वर्णन करते हैं। कनक कोटि विचित्र कृत मणिकृत सुंदरायतना घना चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। तो
वो ऐसे धरातल पर जाकर के खड़े होते हैं जहां से पूरे लंका का दृश्य उनको दिखाई देता है। और हनुमान जी ने कोई दूरबीन नहीं लगाया हुआ है, उनके पास में हर तरह की शक्तियां हैं, तो उन शक्तियों के बल पर वो पूरे लंका में किस तरह की चहल पहल है, दिन का ही वक्त है अभी। तो इसलिए जब लंकापुरी को देखा उन्होंने, और वो देखते हैं कि लंका में तो बड़ी चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है, तो उनको लगा कि दिन में प्रवेश करना तो संभव नहीं होगा, इसलिए रात्रि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। रात्रि में हम इस नगर में प्रवेश करेंगे। पुर रखवारे देखे बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी। निसी माने रात्रि, रात्रि में मैं एक लघु रूप धारण करके और फिर नगर करूं पैसार, नगर में मैं प्रवेश करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो लंकापुरी है महाराज, इसका इतिहास आपको मालूम होगा। ये तो पहले कुबेर की राजधानी हुआ करती थी, यक्षराज कुबेर की राजधानी होती थी, और फिर रावण यद्यपि कुबेर का ही भाई है, लेकिन रावण को बर्दाश्त नहीं होता था कि कुबेर यहाँ के शासक बने, तो एक बार उन्होंने छीन लिया, रावण ने छीन लिया कुबेर से इस लंकापुरी को। ऐश्वर्य संपन्न है, हर तरह से सुरक्षा व्यवस्था है इसमें। अब अगर आज की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देखें, ऐसे हमारे मन में भाव आ रहा था कि हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं तो कहाँ कहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। तो सबसे पहले आकाश मार्ग से जब गए तो आकाश में ही एक बाधा आई, सुरसा के रूप में। ऐसा लगता है कि वो वायु में सुरक्षा व्यवस्था है, उसको क्या बोलते हैं आज, वायु सेना, एयरफोर्स, ऐसे विचार कर सकते हैं। फिर दूसरी सुरक्षा व्यवस्था है जल में। वो सिंही का है, आज की भाषा में कहें तो वो नेवी होगी, जल सेना। और फिर जब तट पर पहुंचे तो वहां पर लंकिनी है आगे, वो आर्मी है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि जो तीनों तरफ सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों ही सेनाओं का नेतृत्व कौन कर रहा है? कोई महिला कर रही है, ठीक है ना। अब रात्रि में और फिर जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बहुत तगड़ी है, वो हनुमान जी देखते हैं। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। तो पुर में भी बहुत सारे रखवाले हैं, मतलब वहां हर स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात है। तो बिल्कुल आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था है, ऐसे विचार कर सकते हैं। अब रात्रि की प्रतीक्षा हनुमान जी कर रहे हैं। जब रात्रि का वक्त आया तो मशक समान रूप कपिधरी, लंक ही चले उस सुमिरि नर हरि। मशक समान, मच्छर के समान रूप धारण करते हैं हनुमान जी। आप ये नहीं सोचना कि मच्छर बन गए हैं, केवल मच्छर से उपमा दी जा रही, मतलब लघु रूप बनाया। ये लोग कहते हैं कि मच्छर बन गए थे, मच्छर मच्छर क्यों बन जाएंगे? तो मशक समान, वो कई बार वो उपमा दी जाती है ना, साहित्य की अपनी भाषा होती है। तो लघु रूप बनाया श्री हनुमान जी ने, और लघु रूप बना करके वो लंका में प्रविष्ट होना चाहते हैं रात्रि के वक्त में। लेकिन आप देखिए महाराज, रावण की सुरक्षा व्यवस्था रात्रि में लघु रूप बनाने पर भी ऐसा जबरदस्त राडार लगा हुआ है कि वहां पर नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहि निंदरी। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है एक लंकिनी नाम की एक राक्षसी है। उसको उसने देख लिया कि यहां कोई प्रविष्ट हो रहा है,
माने इतना लघु रूप में कोई जीव भी प्रविष्ट नहीं हो सकता है वहां। लेकिन हनुमान जी चलने से पहले राम जी को याद नहीं करते हैं। लंका ही चले सुमिरी, गोस्वामी जी कहते हैं नरहरि। नरहरि माने नृसिंह भगवान को याद करते हैं। हनुमान जी को लगता है कि भाई अब यहां तो हो सकता है थोड़ा सा क्रूर कर्म करना पड़े, इसलिए भगवान नृसिंह को याद करना चाहिए। वो बोलते हैं लंक ही चले सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले से मोहि निंदरी। वो देख लिया महाराज उस लंकिनी ने और वो रोक लिया उसने। बोलती है तुम मेरी उपेक्षा करके अंदर प्रविष्ट होना चाहते हो, तुम्हें मेरा स्वभाव मालूम नहीं है, जान ही नहीं मरमु सठ मोरा। अरे सठ, तुमको मेरा मर्म नहीं मालूम है, मेरा स्वभाव नहीं मालूम है। अच्छा तो आप ही वर्णन करो भाई आपका क्या स्वभाव है। तो कहती है मोर आहार जहां लगी चोरा। प्रविष्ट होने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं यहाँ की सुरक्षा में तैनात हूं और मेरा स्वभाव ये है कि जो चोर होता है वही मेरा भोजन होता है। मोर आहार जहां लगी चोरा, जो चोर होता है, जो चोरी करने की वृत्ति रखता है, मैं उसी का भक्षण करती हूं, उसी का आहार करती हूं। हनुमान जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि इसके साथ में वार्तालाप तो बाद में करेंगे लेकिन पहले इसको कुछ शिक्षा दे देते हैं। मुट्ठी का एक महाकपि हनी, एक मुक्का लगाया महाराज जोर से, और गोस्वामी जी कहते हैं हनी, हनी माने हन दिया। गांव में ऐसे बोलते हैं, जब तेजी से मारते हैं तो बोलते हैं हन दिया इसको। तो मुट्ठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी धनमणि, और रक्त बहाते हुए वो ढुलमुल होते हुए धरती में गिर पड़ी। और जब उसको जोर का मुक्का लगा, अब आप समझते हैं ना कि हनुमान जी का मुक्का लगा होगा तो कोई साधारण तो होगा नहीं। तो एक झटके में ही वो बेचारी गिर पड़ी और रक्त प्रवाह होने लगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही मुख से रक्त निकला वो विरक्त हो गई। रक्त प्रवाह होते ही विरक्त हो गई। विरक्त माने क्या, रक्त निकल रहा है तो वही विरक्ति है। तो एकदम से वो विरक्त हो गई और फिर उठ करके कहती है कि मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। बोलती है पुनि संहारी उठी सो लंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। वो हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और बोलती है कि आज मेरे पुण्य का उदय हो गया, जो आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैं बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। जब रावणन ही ब्रह्म वर दीना, चलत विरंची कहा मुहि चीन्हा, विकल होसिते कपि के मारे। जब कोई कपि के द्वारा तुमको मुक्का लगेगा और जब तुम विकल हो जाओगी, उस समय पर समझना कि अब लंका की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो कहती है तब जाने से निशिचर संहारे। ब्रह्मा जी ने जब रावण को वरदान दिया था उस समय पर मैं भी वहां उपस्थित थी, और चलते चलते ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि एक दिन आएगा जबकि कोई कपि यहाँ पर आएगा और वो तुमको ताड़ित करेगा। उस समय समझ लेना कि अब लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा। और आज वो घड़ी आ गई, इसलिए तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नैन राम कर दूता। तो आज मेरे पुण्यों का उदय हुआ है, जो राम जी के अनन्य दूत का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वो कहती है कि आज मुझे इतना सुंदर सत्संग मिला है। ये भी कोई सत्संग का रूप होता होगा भाई।
वार्तालाप कुछ नहीं हुई है केवल, लेकिन वो कहती है कि आज ऐसा सुंदर सत्संग मिला, और किसी को एक घड़ी के लिए भी सत्संग मिल जाए तो वो स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर के सुख होता है। फिर बोलती है प्रविश्य नगर की जय सब काजा। अब आप निश्चिंत होकर के इस नगर में प्रविष्ट होइए और राम जी के कार्य को आप पूरा करिए। ये जो प्रसंग है ये किस बात की ओर संकेत करता है? वो लंकिनी से बिना कोई वार्तालाप किए श्री हनुमान जी ने सीधे मारा उसको। क्यों मारा? तो लंकिनी के सिर पर मारते हैं, और सिर पर मारने से वो वमन करने लगती है, रक्त बहने लगता है। दार्शनिक संकेत ये है कि हमारे जीवन में कभी कभी हम गलत मान्यताओं को लेकर के जीते हैं। इसकी मान्यता क्या है? इसने अपना क्या स्वभाव बताया कि मोर आहार जहां लगी चोरा। जो चोर प्रकृति के लोग होते हैं मैं उनका भक्षण करती हूं। और ये किसकी सुरक्षा में तैनात है? उस समय जो दुनिया का महाचोर है, रावण। हनुमान जी कहते हैं कि भाई तुम कह रही हो कि तुम चोरों का आहार करती हो, तो तुम्हें तो सबसे पहले रावण का आहार करना चाहिए। हमारी माता जी को चुरा करके ले आया वो, और मैं कोई चोर नहीं हूं, मैं तो अपने माता जी की खोज करने आया हूं। तो हमारे जीवन में क्या होता है कि जब हम कभी गलत मान्यता को जीने लगते हैं तो दोष हमको जब दूसरे में दिखता है तो हम उसको बुरा समझते हैं, लेकिन वही दोष हमारे भीतर होवे तो हम उसका पोषण करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। तो जीवन में कभी ऐसा सत्संग भी प्राप्त होता है, सद्गुरु का मिलन होता है, जो हमारे मान्यताओं के ऊपर चोट मारते हैं। हमारी जो गलत मान्यताएं हैं, गलत धारणाएं हैं, जो पूर्वाग्रह हैं, जो संभव है कि शास्त्र सम्मत नहीं होवे, संत सम्मत नहीं होवे, ऐसी जो गलत मान्यताओं को लेकर के हम जीवन भर जीते रहते हैं और अपने आप को बड़ा समझते रहते हैं, उन मान्यताओं पर घात लगना बहुत जरूरी है। और कई बार वो जो घात होता है वो बड़ी तेजी से लगना जरूरी है। तो गलत मान्यता का वमन कर दिया हमने तो रक्त निकल गया। मैंने वो जो कोई गलत मान्यता थी, गलत धारणा थी, अब जैसे देखिए वेदांत की दृष्टि से देखें यदि, तो बचपन से ही मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये सब मान्यताएं वेद की दृष्टि से गलत ही हैं, लेकिन हम जीते हैं। ये तो मैंने बहुत केंद्रीय मान्यताएं हैं, फिर बाहर और भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो उन पर जब शब्द की चोट लगती है और वो जरा गहराई से चोट लगे और उस विचार को हम छोड़ दें, तभी वास्तव में जो ममता आदि की आसक्तियां हैं उनसे हम बाहर निकलते हैं और विरक्ति का भाव आता है। तो इसलिए लंकिनी को यहां पर लगता है कि मुझे सत्संग की प्राप्ति हुई है, और सत्संग में ही चोट लगती है। हमारी बहुत सारी मान्यताएं टूटती हैं सत्संग प्राप्त होने पर। समर्थ सत्संग प्राप्त होना चाहिए, समर्थ आचार्य की प्राप्ति होनी चाहिए। तो जिनको हम बड़ी अच्छी मान्यता मान के जी रहे थे, उसका निकलना बहुत जरूरी है। अब आप बताइए कि लंकिनी एक तरफ जानती है कि भगवान की महिमा क्या है, लेकिन दूसरी तरफ जो भगवान का विरोधी है उसी की सेवा में लगी हुई है, उसी की सुरक्षा में लगी हुई है। मैंने जब ये कहती है कि जब रावण को वरदान दिया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तभी ब्रह्मा जी ने मुझे सारा इतिहास बता दिया था
इसका मतलब है कि लंकिनी को मालूम था कि भगवान राम जी की महिमा क्या है। लंकिनी को यह बात भी मालूम है कि राम जी का विरोध करके रावण यहां पर जानकी जी को हर के लाया है। इसके बावजूद वो किसकी जी हुजूरी कर रही है? रावण की। तो उसके उस गलत धारणा के ऊपर चोट लगनी चाहिए। तो हनुमान जी ने यहां पर यह सत्संग दिया है। तो गुरु जी को भी कभी साथ में डंडा रखना पड़ता है, गहरी चोट देने के लिए, नहीं तो निकलती नहीं है महाराज। ऐसे विचार हम पाल के रखते हैं जिन विचारों की शास्त्रीय दृष्टि से कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमको अच्छी लगती है। यहाँ पर हनुमान जी ने संकेत किया कि कदाचित हमारे जीवन में इस तरह की वृत्ति होवे, या हम जिस मार्ग पर बढ़ रहे हैं हमारे संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो गलत धारणाओं को लेकर के जी रहा है, तो उचित तरीके से उस धारणा का निवारण कर देना चाहिए। और यहां से इस लंकिनी की वृत्ति बदल गई और वो कहती है कि अब आप प्रविष्ट हो जाइए। हनुमान जी आगे प्रविष्ट होते हैं। हम लोग इस दोहे का पाठ करते हैं। प्रविशि नगर कीजे सब काजा, प्रविशि नगर हृदय राखी कौशलपुर राजा, अगरल सुधारी पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करि चितवा जाहि, यति लघोरोप धरे वो हनुमाना, बैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गय बुदसानन मंदिर माही, यति विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महो नदी की बैरे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा,
रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराई। लंका निशिचर निकर निवासा, लंका निशिचर यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोहतरक करे कपिलागा, देहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा। हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, यही सनहति करी हूँ पहचानी। साधु ते होई न कारज हानि, विप्ररूप धरि बचन सुनाए। सुनत विभीषण उठि तहाँ आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदास नमः कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी, कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहु मोहि करन बड़ भागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि मोह जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा।
तात कबहु मोहि जानिय नाथा। करी है कृपा भानुकुल नाथा। काम से तनु कछु साधन नाही। प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति। करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना। कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रातरी जो नाम हमारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। असमे अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। लंकिनी के द्वारा अनुमति प्राप्त हुई और हनुमान जी छोटा सा रूप बना करके आगे बढ़ते हैं, लंका में प्रविष्ट हुए। आप जानते हैं रात्रि का वक्त है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने रूप बनाया है कि वहाँ जो अंतः सुरक्षा में तैनात लोग हैं उनमें से कोई भी हनुमान जी को देख नहीं सका। अति लघुरूप धरेउ हनुमाना पैठा नगर सुमिरि भगवाना। तो आप ध्यान दे रहे होंगे कि हर कदम पर हनुमान जी भगवान को याद करते हैं। हर मोड़ पर वो भगवान की स्मृति को चित्त में जागृत रखते हैं। और वैसे तो ये विलास की नगरी है, यहाँ चारों तरफ विलासिता है, लेकिन चूंकि श्री हनुमान जी जानकी जी की खोज में हैं, भक्ति माता की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं, इसलिए भक्ति की जहाँ कहीं भी खोज की जाए वो मंदिर ही होगा। इसलिए हनुमान जी की दृष्टि में ये सब मंदिर हैं। तो क्या बोलते हैं गोस्वामी जी? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी की स्वयं की दृष्टि ये है कि ये तो मेरे लिए मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर जानकी जी हैं, यहीं कहीं पर जानकी जी हैं, इसलिए वो हनुमान जी की दृष्टि में कोई साधारण भवन नहीं है, बल्कि वो मंदिर है।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। माने वहां जितने महल हैं सभी महलों में प्रविष्ट हो जाते हैं। अब इस समय पर ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह के दरवाजे खुले हुए हैं, एक तो ये संभावना दिखाई देती है, या तो फिर हनुमान जी में ये सामर्थ्य है कि वो बंद दरवाजों में भी अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो अंतःपुर में भी जाकर के देखते हैं कि वहाँ किस तरह की विलासिता है, लोग किस तरह से विलास में रममाण हैं। तो वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ पर गोस्वामी जी केवल इतना ही बता देते हैं कि देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। रावण के महल में भी हनुमान जी जाते हैं और अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर भी रावण का वैभव देखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं अति विचित्र कही जात सुनाही। रावण का जो वैभव है वो तो देवलोक से भी बढ़ करके है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सर्वत्र देख करके कहीं पर भी जानकी जी का दर्शन हुआ नहीं। अब देखिए, वैसे तो श्री हनुमान जी जानकी जी से पहले कभी मिले नहीं हैं। अब पहचान कैसे हो गए? अब वहां तो अंतःपुर में बहुत सारी स्त्रियां हैं और एक से एक सुंदर स्त्रियां हैं, तो कहीं भी जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ। ये हनुमान जी को कैसे ये समझ में आया कि इन स्त्रियों में से कोई भी जानकी जी नहीं है? क्योंकि उनको मालूम है कि इस समय पर जानकी जी प्रभु श्री राम जी के विरह में हैं, इसलिए उनका जो पहनावा होगा, उनका जो मुखार बिंद होगा, वो दुखी होगा, वो विलासिता पूर्ण नहीं होगा, वो प्रसन्नता से भरा हुआ नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो जो भी नारियां दिख रही हैं सब श्रृंगार से सुसज्जित हैं, हास्य विनोद आदि में मग्न हैं, इसलिए इनमें से कोई भी जानकी जी नहीं हो सकती हैं। वो बोलते हैं मंदिर मोह न दीख वैदे हैं। पूरे भवनों को छाना हनुमान जी ने, कहीं पर भी जानकी जी दिखी नहीं। इसी बीच में एक उनको भवन दिखाई दिया। बोलते हैं भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक भवन दिखाई दिया। अब यहां पर गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि मंदिर दिखा, भवन दिखा। उस भवन में अलग से एक मंदिर बना हुआ है, हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। एक भवन उनको दिखाई देता है और उस भवन के समीप में ही एक अलग से भगवान का मंदिर बना हुआ है। और देखते हैं कि नाना आयुध अंकित गृह, रामायुध अंकित गृह। वो जो भवन है उस भवन के बाहर राम जी के आयुध अंकित हैं, माने चित्रकारी की गई है उस भवन की दीवारों पर, जिसमें कि धनुष का चिन्ह बना हुआ है, तीर के चिन्ह बने हुए हैं, माने भगवान के जो आयुध हैं उनके चिन्ह बने हुए हैं। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि लंका की इस रावण की नगरी में भगवान के आयुधों के चिन्ह बने हुए हैं और अलग से मंदिर बना हुआ है। और साथ में ही भवन के पास में ही तुलसी का एक सुंदर सा बाग है। नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराय। तो हनुमान जी को ये देख करके आनंद भी आया, आश्चर्य भी हुआ, और उन्होंने ये पहचान लिया कि निश्चित रूप से ये किसी विलासी व्यक्ति का घर नहीं होगा। तो हमारे घर की साज सज्जा भी इस बात का संकेत करती है कि हमारी मनोवृत्ति कैसी है, हमारा आचरण कैसा है। अभी उस महल में, उस भवन में कौन रह रहा है ये हनुमान जी को नहीं मालूम है, लेकिन उस भवन के बाहर की जो साज सज्जा है वही इस बात का संकेत कर रही है कि ये किसी विषयी व्यक्ति का घर नहीं होगा, ये किसी भक्त का ही घर होना चाहिए। ये भी इस बात का संकेत है कि हमें अपने घर को किस तरीके से बना करके रखना चाहिए। बाहर से आने वाले अनजान व्यक्ति के चित्त में भी उसका एक प्रभाव पड़ता है।
और हनुमान जी को लगा कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये तो निशिचरों का समूह यहाँ रह रहा है, लेकिन ये घर तो किसी सज्जन का मालूम पड़ता है, यहाँ कोई सज्जन कैसे रह सकता है। तो मन में अनेक तरह के तर्क वितर्क होते हैं। फिर लगता है कि हम जिस चीज़ की खोज में आए हैं, हो सकता है प्रभु जी इसी घर में कोई निमित्त बनावें, उस खोज में सहजता प्राप्त होवे। तो अभी रात्रि का वक्त था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। आप समझिए कि 3-4 बजे का वक्त हुआ होगा जब वो उस भवन के समीप पहुँचे हैं, और अभी भवन के बाहर ही हैं। तो भीतर से उनको सुनाई दिया कि कोई अभी अभी जागा है और वो राम नाम का उच्चार कर रहा है। ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। तो निश्चित रूप से विभीषण जी ने बड़े ऊंचे स्वर में राम नाम का उच्चार किया होगा, क्योंकि हनुमान जी तो बाहर है ना, और भीतर आप अपने बेडरूम में सोए हुए हैं, वहां पर आप उठ करके मन ही मन भगवान का नाम लें या धीमी आवाज में भगवान का नाम उच्चार करें, तो बाहर वालों को कैसे पता लगेगा। तो ऐसा लगता है कि बड़े उच्च स्वर में, वैखरी वाणी में विभीषण राम नाम का उच्चार करते हैं प्रातः काल की वेला में। राम राम तिहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। तो हनुमान जी के हृदय में इस राम नाम की ध्वनि को सुन करके बड़ा हर्ष हुआ, और उन्होंने पहचान किया कि जरूर इस घर में कोई भगवान का भक्त रह रहा है, कोई सज्जन व्यक्ति रह रहा है। तो हनुमान जी कहते हैं, अपने मन ही मन सोचते हैं, यही सन हठी करी हूँ पहचानी। तो निश्चित रूप से मुझे इस सज्जन के साथ पहचान करनी होगी। अगर ये पहचान करने में रुचि नहीं रखे, तब भी हठपूर्वक मैं पहचान करूंगा। भाई मान लीजिए कि हमने दरवाजा खटखटाया और किसी ने खोला और कह दिया कि नहीं, अभी हम नहीं मिलना चाहते हैं, आप जाओ। तो हनुमान जी को लगता है नहीं, मैं फिर भी पहचान करूंगा। क्यों पहचान करोगे भाई? क्योंकि साधुति हो ही न कारज हानि। जीवन में यदि किसी संत का मिलन हो, किसी साधक का मिलन हो, तो चाहे उन्हें स्वयं अपनी ओर से पहचान में रुचि ना हो, लेकिन हमारी ओर से कोशिश करनी चाहिए कि हम उनसे पहचान बढ़ावें। क्योंकि हम जिस मार्ग पर निकले हुए हैं, चूंकि वो उस मार्ग में आगे बढ़े हुए हैं, तो उनके जीवन से बहुत प्रेरणा मिलेगी। कई बार होता है कोई संत होते हैं, उनको लोगों से मिलने जुलने में बहुत रुचि नहीं होती है, और खासतौर से प्रातः काल तो बिल्कुल ही नहीं। अभी तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो हनुमान जी को लगता है नहीं नहीं, ये बिल्कुल उचित समय है। और यदि इस घर में रह रहे जो भक्त हैं वो मिलने में रुचि नहीं रखेंगे, तब भी मैं जबरदस्ती उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। क्योंकि साधु मिलन से, महाराज साधु मिलन से अगर डांट भी पड़ जाए ना, तब भी मंगलमयी है। इसलिए आकार नहीं हो सकता है, अकाज नहीं हो सकता है, हानि नहीं हो सकती है जीवन में, कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। तो हनुमान जी कहते हैं, साधु ते होई न कारज हानि। लेकिन अब हमारा वानर रूप है भाई, वानर रूप में अगर दरवाजे में जाएंगे तो दरवाजे के भीतर से ही देख करके हो सकता है खोले ही नहीं दरवाजा। भी आजकल तो दरवाजे में ही एक छेद बना के रखते हैं ना, तो बिना खोले ही देख लेते हैं कि बाहर कौन है। तो इसलिए बंदर देख करके शायद ना खोलें। तो विप्र रूप धरे हनुमान जी वहां पर तो ब्राह्मण का वेश बना करके विप्र रूप धरी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। और प्रातः काल की वेला में कोई विप्र दरवाजे पर आ जाएं तो फिर सदगृहस्थ तो अपना सौभाग्य समझते हैं, इसलिए जल्दी ही विभीषण जी ने दरवाजा खोल दिया। और यहाँ पर जब वो हनुमान जी को देखते हैं तो विभीषण जी स्वयं प्रणाम करते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि हे विप्र देवता, आप कौन हैं? करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप अपनी कथा कहिए, माने अपना परिचय दीजिए। कि तुम हरिदासन महा कोई। हनुमान जी भी कुछ बोलते नहीं हैं, पहले सोचते हैं कि अच्छा तुम कल्पना करो कि मैं कौन हो सकता हूँ।
तो इसलिए विभीषण कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शायद आप कोई भगवान के भक्त हैं। अब ये जो है बिना बोले ही किसी के संग का हमारे चित्त में क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ओर संकेत गोस्वामी जी कर रहे हैं। अभी कोई वार्तालाप शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसी संत का मिलन हो तो उनके मिलन मात्र से, उनके समागम से ही हमारे चित्त में जो सात्विक भाव आने लगते हैं। तो विभीषण जी को लगता है कि हो ना हो आप कोई भगवान के भक्त हैं, कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीतियति होई, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में बड़ी प्रीति का भाव जग रहा है। फिर विभीषण जी को लगता है नहीं नहीं, आप भगवान के भक्त नहीं हैं, मेरे मन में ऐसा प्रेम का भाव उमड़ रहा है कि शायद आप स्वयं मेरे प्रभु श्री राम ही हैं। कि तुम राम दीन अनुरागी, कहीं आप मेरे प्रभु राम ही तो नहीं हैं। देखिए, अगर कोई अच्छा भक्त होवे तो भक्त को देख करके भी उसके इष्ट की पहचान होने लगती है, उसके इष्ट की याद आने लगती है। तो विभीषण जी को लगता है कि आप मेरे प्रभु श्री राम हैं, ऐसा मुझे लगता है। तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, देवर्षि नारद ऐसे बोलते हैं। तो लेकिन आप यदि राम जी होंगे तो आप लंका में क्यों आएंगे? तो विभीषण जी कहते हैं आप लंका में इसलिए आएंगे क्योंकि आप दीन अनुरागी हैं, आप दीन से प्रेम करते हैं, मैं दीन हूं, इसलिए आप कहीं भी जा सकते हैं अपने दीन पर कृपा करने के लिए। कि तुम राम दीन अनुरागी आयो मोहि करन बड़ भागी, तो मुझे सौभाग्यशाली बनाने के लिए प्रातः काल की वेला में मेरे प्रभु ही पधार गए क्या। अब जब हनुमान जी ने ये वाक्य सुना तो हनुमान जी एकदम से विचलित हो गए कि अरे मैं तो भगवान का एक छोटा सा भक्त हूँ, ये मुझे ही भगवान समझने लगे। तो फिर हनुमान जी बोल पड़े एकदम से, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तो अपना परिचय देते हैं, भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि मैं किस उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिर गुण ग्राम। आप समझिए कि विभीषण जी को कितना आनंद आया होगा कि लंका में इस भोगवती में, इस भोग की नगरी में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कोई भगवान का ऐसा प्रेमी भक्त आकर के दर्शन दे दे। तो विभीषण जी एकदम गदगद हो गए, शरीर पुलकित हो गया, रोमांचित हो गए, अश्रुपात होने लगे, जो शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो उपलब्धि यहाँ पर विभीषण जी को हुई और बोलते हैं विभीषण जी की, हे हनुमान जी, पता नहीं मेरे कौन से भाग्य का उदय हुआ जो आपके दर्शन प्राप्त हुए, अन्यथा मेरी स्थिति तो ऐसी है जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। सुनहु विभीषण सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमे दसनन महु जीव बिचारी। जिसे बेचारी जीव 32 दांतों के बीच रहती है महाराज, हमेशा ही डरी रहती है। हमेशा डरी रहती है कि पता नहीं कब कोई काट ले। तो इसी तरीके से बड़ी बेचारी कोमल जीव जिह्वा है और वो कठोर दांतों के मध्य रहती। यहाँ पर असुरों का साम्राज्य है, भगवान के विरोधियों का साम्राज्य है, और इन सब के बीच में मैं रह रहा हूँ उस जिह्वा की भांति। बस ये है कि जिह्वा प्रसन्न रहे, क्योंकि अगर जिह्वा थोड़ी सी भी नाराज हो जाए तो 32 को एक साथ ही निकाल देगी। जिह्वा आप जानते हैं ना, जिह्वा को दांत काटते रहते हैं, जिह्वा बर्दाश्त करती रहती है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि अपने ही है दांत, कोई पराये तो है नहीं। लेकिन महाराज किसी दिन भी जिह्वा थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए और किसी को थोड़ा सा भी गलत बोल दे तो फिर वो 32 दांत की शामत आ जाएगी। ऐसा हुआ यहाँ पर, क्योंकि विभीषण जी जब नाराज हो गए रावण से तो रावण की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जब तक विभीषण जी लंका में थे और रावण के साथ चल रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रावण ने
विभीषण जी को का अपमान कर दिया और अपने नगर से बाहर कर दिया, उसी दिन से फिर रावण का अंत शुरू हो गया। बिल्कुल उचित ही बोलते हैं, दृष्टांत बिल्कुल ठीक दिया है विभीषण जी ने। तो बोलते हैं कि सुनो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसननि महु जीव विचारी, तात कबहु मुहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। ऐसे अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं विभीषण जी। क्या मेरे प्रभु राम कभी मुझको भी अनाथ जान करके मेरे ऊपर अनुग्रह करेंगे, कभी मुझे दर्शन देंगे? मैं जानता हूँ मेरा जो शरीर है वो तामसी देह है, राक्षस कुल में जन्म हुआ है मेरा, तामसी देह है, कुछ भजन भी मेरे से बनता नहीं है। तामस तनु कछु साधन नहीं, प्रीति न पद सरोज मन माही। भगवान के चरण कमलों में कोई बहुत प्रीति भी नहीं दिखाई देती है। मैं इस योग्य नहीं हूँ, इसके बावजूद मेरे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, आज ये बात सिद्ध हो गई। मैं शारीरिक दृष्टि से, कुल की दृष्टि से और चित्त की योग्यता की दृष्टि से भक्त होने की योग्यता नहीं रखता हूँ, इसके बावजूद मेरे ऊपर भगवान का परम अनुग्रह हुआ है, ये आज प्रमाणित हो गया। कैसे प्रमाणित हो गया? बोले भगवान के दर्शन हो, भगवान के अनन्य भक्त का दर्शन हो जाना, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। ये बड़ी सुंदर चौपाई है। अब मुहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आज मुझे पूरा भरोसा हो गया। किस बात पर भरोसा हो गया? कि मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह है। मुख्य रूप से जिस भरोसे की बात विभीषण जी कर रहे हैं वो इस बात की कर रहे हैं कि चाहे भले मैं असुरों के बीच में हूं, विलासियों के बीच में हूं, लेकिन फिर भी भगवान मुझे पहचानते हैं, मेरी याद है उनको, और इसीलिए उन्होंने अनुग्रह करके प्रातः काल की वेला में आपसे मुझे मिलाया है। ऐसा सुखद संयोग प्रस्तुत हुआ है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत समागम नहीं होता है, और मुझे संत समागम प्राप्त हुआ है। इसका ये प्रमाण है कि भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण जी, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, भगवान की रीति बड़ी विलक्षण है। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। वो सेवक पास में हो या दूर हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हृदय में सेवा वृत्ति है तो वो तो सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप मुझे ही देखिए ना, आप कहते हो कि आप तामस कुल में जन्म लिए हैं, मैं कौन सा कुलीन हूं? मेरा जन्म तो वानर कुल में हुआ है, लेकिन मेरे ऊपर भी भगवान का अनुग्रह हुआ है। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। एक तो कुल मेरा वानरों का है, और जहां तक मन की बात करते हैं तो वानर से ज्यादा मन किसका चंचल होगा? तो ऐसे चंचल मन वाला और कपि कुल में जन्म लेने वाला मैं, मेरे ऊपर भी भगवान का अनुग्रह हुआ। और यहाँ पर हनुमान जी बोलते हैं, प्रातः काल जो ले ही हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। बोलते हैं प्रातः काल यदि हमारा कोई नाम ले ले तो उसको दिन भर व्रत करना पड़ेगा, उसको आहार नहीं मिलेगा। भाई ये तो समझने जैसी चीज है। प्रातः काल यदि हम हनुमान जी का नाम लें तो वो दिन अमंगल थोड़ी होगा, तो मंगलमय दिन होगा। ऐसा संकेत मिलता है कि सुबह उठ करके अगर कोई वानर 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 ऐसे रटे तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होना है ना। प्रातःलेई जो नाम हमारा, माने सुबह उठ करके वो केवल इतना ही रट लगाए, राम नाम रटने की बजाय वानर 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 ऐसे रटे तो लोग क्या कहेंगे? उसका बहुत सम्मान नहीं होगा। ऐसे है।
वो प्राप्त नहीं जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। दूसरा संकेत, इसको थोड़ा सा सकारात्मक दृष्टि से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी का नाम लेने से तो उस दिन व्रत किया जाए तो सफलता मिलेगी, उसमें बिना आहार किए रहा जाए तो उसमें सफलता मिलेगी, ये भी संकेत है। बोलते हैं असमय अधम सखा सुनो मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे विलोचन नीर। तो इस तरह से फिर उस प्रातः काल की वेला में ही ऐसा सुंदर संत समागम हुआ है और श्री हनुमान जी भगवान की कथा का गायन करते हैं और विभीषण जी ने अपनी सारी दिनचर्या को उस दिन की छोड़ दिया और केवल हनुमान जी के साथ ही वो भगवत कथा के श्रवण में लगे रहे और वो उनसे विनती करते हैं कि आप भगवान को हमारी याद दिलाइएगा, हमारे ऊपर भी भगवान अनुग्रह करें, ऐसी कृपा करिएगा। हनुमान जी कहते हैं कि देखिए विभीषण जी, आप कहते हो कि मेरे ऊपर भगवान अनुग्रह करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि आपके ऊपर बिल्कुल अनुग्रह नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे अनुग्रह भाई? हनुमान जी ने कहा, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूं और दूसरी तरफ आप उसकी सेवा में लगे हुए हो जो भगवान का विरोधी है। अब कैसे उम्मीद करो कि भगवान कृपा करें? भगवान से ही प्रेम करना और भगवान के विरोधियों का साथ देना, ये तो दोहरा जीवन हो गया ना। और फिर ये दोष देना कि भगवान मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए यहां पर भी संत समागम प्राप्त हुआ और जिस तरह से लंकिनी के भीतर जो गलत मान्यता थी उसका निवारण हुआ, इसी तरह से विभीषण के चित्त में भी कहीं कोई गलत मान्यता बैठी हुई है, भाई मान करके बैठे हुए हैं। जो भगवान का विरोधी है उसको अपना बड़ा भाई मान करके और उसकी सेवा में लगे हुए हैं। गोस्वामी जी की व्यवस्था ये नहीं है। गोस्वामी जी की व्यवस्था तो ये है कि तजिय ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। तो हनुमान जी ने यहाँ पर शिक्षा दी कि यदि तो आप राम जी का अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं तो पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी राम जी के विरोधी हैं उनसे संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यदि संबंध की कोई मर्यादा हो भी तो उस संबंध की मर्यादा यह है कि फिर आप उनको ये शिक्षा दीजिए कि वो राम जी से विरोध करना छोड़ दें। और हनुमान जी के ये उपदेश करने के बाद ही फिर विभीषण जी ने जाकर के रावण को समझाया है। तो ये संत समागम का लाभ है। यहां पर विभीषण जी ने युक्ति बताई कि जानकी जी कहाँ हैं। हनुमान जी ने पूछा कि मैं जानकी जी की तलाश करने आया हूं, आप कृपा करके बताइए कि जानकी जी कहाँ हैं। विभीषण जी ने संकेत किया कि वो अशोक वाटिका है, वहाँ पर जानकी जी रह रही हैं। हनुमान जी उसी समय पर विदा लेकर के विभीषण जी से और सीधे अशोक वाटिका में पहुँचते हैं। दिन का वक्त था, सुबह हो गई थी। तो हनुमान जी को लगा कि अभी तो मैं वानर रूप में हूँ और उस समय पर जानकी जी को घेर करके बहुत सारी राक्षसियाँ पहले से ही बैठी हुई थीं। तो उन सभी राक्षसियों के बीच में जानकी जी से मिलना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो जाकर के चुपके से वही से अशोक वृक्ष में जाकर के छिप गए और छिप करके वो जानकी जी को देखते हैं। जानकी जी की जो झांकी हनुमान जी को प्राप्त हुई है उस झांकी का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। अपनी माता को इस रूप में देखा श्री हनुमान जी ने। शरीर कृश हो गया है, दुर्बल हो गया है, एक ही वस्त्र पहना हुआ है जानकी जी ने और वेणी बनाई हुई है, किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं है और उनकी आंखें नीचे की ओर झुकी हुई हैं।
मन भगवान के चरण कमल में लीन है। अब आप हनुमान जी की योग्यता देखिए कि हनुमान जी को यह भी पता लग रहा है कि जानकी जी के मन में क्या है। क्या कह रहे हैं? निज पद नयन दिए मन, निज पद नयन दिए। उनके जो नेत्र हैं वो तो अपने पैरों की ओर हैं, मतलब नीचे की ओर नजरें हैं। आसपास के दृश्य में उनका कोई मन नहीं लग रहा है, कोई रुचि नहीं है, नजरें झुकी हुई हैं, लेकिन मन राम पद कमल लीन। जानकी जी का जो मन है वो भगवान की स्मृति में ही रममाण है। इस दृश्य को देख करके हनुमान जी को पीड़ा हुई और अब वो प्रतीक्षा करते हैं कि जानकी जी जब एकांत में होवें तब उनके सन्मुख जाकर के तो मिला जाए। इस बीच में रावण आता है, अपने पत्नियों के साथ में आता है, जानकी जी को थोड़ा सा तो अपशब्द भी कहता है, लेकिन जानकी जी पूरी तरह से उपेक्षा कर देती हैं रावण की, और रावण वापस चला जाता है। और फिर प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। तब तो श्री हनुमान जी को थोड़ा सा मौका मिला जानकी जी से मिलने का, लेकिन इस बीच में हनुमान जी के पास में एक खबर आ गई महाराज, आगे के कार्य की एक सूचना भी आ गई। सूचना ये आई कि जब रावण तो यहाँ से वापस गया तो वहाँ पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, वो जानकी जी की सुरक्षा में तैनात थी। तो उसने आकर के बताया कि आज रात्रि में मैंने एक सपना देखा है। अच्छा, हनुमान जी वहीं अशोक वृक्ष में बैठे हुए हैं चुपके से, और ये त्रिजटा जानकी जी से बात कर रही है, वार्तालाप कर रही है। तो त्रिजटा कहती है कि मैंने बिल्कुल भोर में ही एक सपना देखा है। क्या सपना देखा है? बोले सपने बानर लंका जारी। मैंने स्वप्न में देखा है कि हमारे इस लंका नगरी में कोई एक वानर आया हुआ है। हनुमान जी ने सोचा कि भाई मेरे अलावा तो और किसी को नहीं भेजा गया यहाँ। तो वानर तो मैं ही आया हूँ। अच्छा, फिर जब सपने की बात कहती है कि एक वानर आया है और वो शांत नहीं है बल्कि उसने लंका जला दिया। जातुधान सेना सब मारी, उसने जो आसुरी सेना है उसका संहार भी किया है, लंका को जलाया भी है। हनुमान जी को लगता है भाई ये प्रोजेक्ट तो मुझे नहीं दिया गया था, ये कार्य योजना नहीं बताई गई थी मुझे कि ये कार्य भी करना है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद भगवान संदेश भेज रहे हैं कि लगे हाथ ये कार्य भी करते हुए आना। जानकी जी को की खोज करना तो मुख्य कार्य है, लेकिन साथ ही थोड़ा सा ये कार्य भी कर लेना। तो इस तरह से हनुमान जी को आगे के कार्य का भी थोड़ा संकेत मिल गया, और जानकी जी के दर्शन करना है। अगले सत्र में देखेंगे। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।